बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और दिलचस्प दिन। इमरान खान साहब को 8 दिन की मोहलत दी गई थी कि जो उन्होंने जवाब एक हफ़्ता पहले 8 दिन पहले जमा कराया था तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत नाला हुई थी और उन्होंने कहा कि जी आप फ़लाँ फ़ैसलों को भी सामने रखें, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ नज़ीरें पेश की कि तलाल, दानियाल, निहाल वगैरह के केसेस सामने रखें और फिर देखें क्या जवाब लिखना है। बार अदालत की सारी रहनुमाई और सारी उनकी सहूलतों को एक तरफ रखते हुए या बरतरफ करते हुए इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया, कल उन्होंने अदालत में जमा करा दिया था और कल ही प्रेस में आ गया था। मैंने अपनी तरफ से कोई ख़राब बात नहीं की। इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई दिल आज़ारी हुई है तो मुझे उस पर अफसोस है, यानी कि उन्होंने अभी भी वो परनाला जो है वो वहीं का वहीं रखा हुआ था। मेरे लिए ये इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। लास्ट टाइम पिछली दफ़ा जब उन्होंने अदालत ने ये कहा था कि आप हफ्ते बाद 8 दिन बाद दोबारा आएँ और आज जुमेरात को उन्होंने जमा कराना था जवाब, तो इस पे सीनियर वकला हमारे हैं, रशीद रिजवी साहब कराची से लेके और बड़े बड़े लोग जितने भी थे, इरफान कादर साहब जैसे सारे बड़े बड़े वकला ने कहा था कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी पहली नज़ीर नहीं मिलती कि आप किसी को टाइम दें और इस तरह का मौका किसी को नहीं दिया गया। बल्कि कई लोगों ने माफ़ी मांगी तो अदालत ने उसको दरखोर इतना ना समझा और उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनको अपनी नशिस्तों से कम हाथ धोना पड़ा और कुछ को जेल में भी जाना पड़ा। अब इमरान खान साहब को वो सहूलत दी गई, मैं तो उससे भी बहुत एक ज़हनी कर्ब का में मुब्तला था। अदालतें बहरहाल जिसके जजेस भी हैं वो बहुत बड़े हैं। मैंने कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब पाकिस्तान के चंद जय्यद जजेस में हैं, फिर बाबर स्टार साहब जो हैं वो एक अपनी मिसाल आप हैं और ये वो सारे लोग हैं, बाकी भी इसी तरह होंगे। ज़रा अगर इन 2 जजेस को जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इनकी मैं इतनी इनको हाई एस्टीम में रखा होता है, लेकिन जो इन्होंने फैसला किया उसके अंदर एक एक्सपीरियंस ही नज़र आई। मुझे एक नावल था बड़ा मशहूर था, तो मेरा ख्याल है कि हाई स्कूल्स के लिए और आज तक उसके एक पोर्टेबल कोड जो है वो दुनिया के अंदर एक सुनहरा और रहनुमा असूल बना हुआ है। उसका नाम था एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल का नावल था और जिसमें वो 12 उसकी लंबी कहानी है। तो जानवर जब होते हैं उनमें से वो एक को सरबराह बना दिया जाता है, तो सरबराह जो है वो अपने लिए अलहदा असूल बना रहा होता है और बाकी जानवरों के लिए अलहदा असूल बना रहा होता है। वो तगड़ा जानवर था ना जिसको सरबराह बनाया गया एनिमल फॉर्म का। उन्होंने कहा हम अपनी दुनिया खुद आबाद करते हैं और हम बिल्कुल ये जो लोग इंसान जो हमें नीचा दिखाते हैं इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। बहरहाल जब वो उसने कानून बनाया तो कोई वहाँ ची बची हुई, तो उसकी तकरीर का एक फ़िक्रा जो है वो एक कोटेबल कोर्ट है, उसको अब रहनुमा असूल के तौर पे लोग सामने रखते हैं, उसको अक्सर पेश किया जाता है। उन्हें कहा जी कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यही इमरान खान साहब के केस के अंदर है कि इमरान खान साहब जो है कानून हमारा आर्टिकल 10A जहाँ फेयर ट्रायल देता है वहाँ ये कहता है कि सारे का शहरी जो बराबर का उसका सलूक किया जाएगा, ये आइन कहता है। अदालत ने क्या कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है पिछली दफ़ा और आपसे ये आपने हमें मायूस किया। हालांकि इमरान खान साहब का मायूस करना मुश्किल है, ये उनकी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है कि वो हर दफ़ा मायूस करते हैं किसी न किसी जो है अदारे को, किसी न किसी शख्सियत को और किसी न किसी तबके को। वो तो अपने वर्कर्स को भी मायूस करते रहते हैं। तो अदालत पता नहीं क्यों अतर मिनल्ला साहब को ये बात अचंभे की लगी और नागवार गुजरी या एक अजीब सी लगी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको मायूस किया। बहरहाल उसके बाद एक्सपेक्टेड ये था कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने इस आज के जवाब जो उनके अदालत के अंदर सामने आया कि जो कल जो गुजर गया उन्होंने जमा कराया था, इसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि उसके अंदर दलाइल दिए कि मैंने उस जज को क्यों कहा। और दलाइल इतने इमरान खान साहब लग होते हैं और उसमें झूठ इतना होता है, इनको शर्म नहीं आती कि ये जब कर रहे होंगे तो उनके जो करीबी साथी हैं कम से कम वो उनको पता होगा कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन बड़ी हुहाकार हुई होगी और बड़ी शाबाश और तालियां बजी होंगी। खान साहब आज आपने जो जलसे में फरमा दिया IG, DIG और खातून जज, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया ने जो को उनके साथ हशर नशर कर दिया 3 में। और मुझे हमेशा ख़तरा होता है कि खान साहब ने जब भी अपने लोगों को उकसाया उभारा तो उसका जवाब मिला, यानी कि मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने कहा कि इनको ना छोड़ो तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा को भी माफ़ नहीं किया। या आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं
इन पे शर्मों को वहां शर्म नहीं आई, उन्होंने वहां गंदा किया। मैंने तब कहा कि इनके दिलों के अंदर कुफ्र घुस चुका है इमरान खान साहब के साए के नीचे, क्योंकि वो सोच खत्म हो गई थी। हालांकि वो सारे नेक लोगों के, सारे मदीना मुनव्वरा उनमें से अक्सरियत मस्जिद नबी में इबादत के लिए गई होगी। फिर उसके बाद कहाँ नहीं होती, किसी पब्लिक प्लेस में रोज़ाना यही सुनते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको हला शेरी दी हुई है। यही हला शेरी उन्होंने पहले भी कई दफ़े दे चुके हैं, जो कि जबकि आपको पता है एसपी जुनेजो के यहाँ पे गुलैल के साथ पत्थर मारा गया था और वो मरते मरते बच्चा था, ये वही हला शेरी थी कि इनको छोड़ो नहीं, डंडों से में पड़ जाओ, ये कई दफ़ा कह चुके। अब इसके बाद लामहला थोड़ा सा टकराव इसलिए आ गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर ये नोटिस ना लिया होता और 2-4 हफ्ते 5-10 दिन और गौर खौस कर रहे होते नोटिस पे, तो आप देखते हैं कि खातून जज के या आईजी के ऊपर हमला हो चुका होता। अच्छा, साथ ही इमरान खान साहब ने एक और भी इसके अंदर दरख्वास्त दी है, जिसमें कॉन्टेस्ट किया है कि ये मेंटेनेबल नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये उसके इख्तियारात में नहीं आते कि वो तौहीन का केस सुने, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। चुनांचे अभी भी वो एक तरीके से एक और कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना सुने। अब मेरा जो केस है इस पे तो हम पहले बातें कर चुके हैं। जब आज केस हुआ तो वहाँ बड़े अच्छा एक मुकालमे हुए, एक दूसरे से अदालतों ने कमेंट्स दिए, हर जज जो है उसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा डाला। लेकिन जब फैसला आया, उन्होंने आखिर में जाके शाम को 5:15 बजे जब इसको वाइंड अप किया, तो उन्होंने कहा जी कि 5 मिनट बाद फैसला सुनाते हैं। एक शॉर्ट डिसीजन आया जो अभी अब आ चुका है इंटरनेट के ऊपर और हर जगह पे ऑनलाइन। उसमें बताया कि हम 22 सितंबर को हम फर्द जुर्म आयद करेंगे। पहला मेरा केस ये है कि जी पिछले दफ़ा मैंने कहा था कि अदालत जो है इमरान खान साहब क्या वो मोर इक्वल है? आईन पाकिस्तान कहता है कि उसकी नज़र में सारे शरीफ बराबर है। तो खुदा के वास्ते आईन पाकिस्तान के अंदर ये तरमीम भी डाल दें कि इमरान खान साहब के अलावा सारे शरीफ बराबर है, या जानवरों का वो असूल के सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये भी डाल दें कि ये चंद लोग हैं जिनमें इमरान खान सर फहरिस्त हो, और उसमें कुछ जर्नैल भी डाल दें, उसमें कुछ और जजेस भी डाल दें कि इनको आप नहीं छेड़ सकते। बाकी जो मुसल्ली टाइप लोग हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको अदालत वहीं जाके ट्रायल समरी ट्रायल के ऊपर कह दिया तुम डिसमिस हो, चलो जाओ, वो मॉनिटरिंग जज बैठे हम, तो उनके लिए मुसल्लियों के लिए वो कानूनों जो आपने फंडामेंटल राइट से रखा होगा कि सारे कानून की नज़र में सारे शरीफ बराबर होंगे। लेकिन जब इन लोगों ने तय कर लिया था, जो अब मखमसे में है इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अदालत का और फौज का इतना बड़ा गठजोड़ जो है मैंने बहुत कम देखा है। ठीक है कि जैसे 1952-53 में भी हुआ, हर जगह पे होता रहा, लेकिन ये भी गठजोड़ तारीख में रकम हो चुका है जो अदालत ने और फौज ने किया नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। चुनांचे अदालत ने वो जब ये रिमार्क्स दिए और अता मिनल्ला साहब ने अगले दिन कहा कि मैं खुद तौहीन अदालत के कानून पर यकीन नहीं रखता, तो हजूर आप तरमीम करते हैं, क्योंकि ये कहना ही एक आपके शान नहीं है कि कानून है और आप कहें कि मैं उस पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि आपने जज होने के नाते से इस पर फैसले देने हैं और कानून का मौजूद है जिसके तहत फैसले दिए जा चुके हैं। दानियाल, तलाल, नाहल, एक और भी यहाँ पे कसूर से PMLN का, उस पर भी कॉन्टेम्प्ट लगी, वो नाहल, यूसुफ गिलानी साहब को किस तरीके से नाहल किया गया, नवाज शरीफ साहब को कैसे नाहल किया गया, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो नाहली का कानून आप मायूस हुए इमरान खान साहब के ऊपर, हालांकि इमरान साहब के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, ये उनकी रोज़मर्रा का मामूल है इस तरह की बातें करना। फिर आज तो कमाल हो गया कि जब फर्द जुर्म है तो आज क्यों नहीं आयत की और बता दिया गया कि 22 तारीख को आके आगू करें। ये कहने की क्या ज़रूरत है कि 22 तारीख को फर्द जुर्म आयत करेंगे और साथ ये कहा गया कि उस वक्त तक भी माफ़ी मांग लें। मेरा ख्याल है कि दस्तबस्ता अर्ज करनी चाहिए सारी कौम को, इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें और हमारे अदालतों को इस चुंगल से निकालें। अब होगा क्या, चश्मे तस्वुर में इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, बल्कि चश्मे तस्वुर नहीं, मैं हतमी कहता हूँ इमरान खान साहब के पास इतनी इज़्ज़त और गैरत है, अब वो गिर जाएंगे और अब तलाश करेंगे कि मुझे तो फ़लाँ ने, फवाद चौधरी ने कह दिया था, बाबर रवा ने कह दिया था, डट जाओ, मैं तो उनके कहने पर डट गया। हालांकि खन्नासी खराबी बंदे के अपने अंदर होती है, कहने वाले तो वही कहते हैं जो आपको पसंद आ रही होती है। आपने वो काम किया, पहले तड़ी लगाई, आप मीन करते थे, आपने कहा मैंने नादानिस्ती में की, नादानिस्ती में आपने दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसे जराइम किए हैं नादानिस्ती में, हर दफ़ा आप कहते हैं मैंने नादानिस्ती में। अब आ जाएं जी कि आपको जी अदालत ने जब फर्द जुर्म लगाई
तो क्या वो पड़ी है कि 22 तक आप माफ़ी मांगें। इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? हकीकत ये है कि इमरान खान साहब से के बाहर बहुत बड़ा पाकिस्तान मौजूद है। आप देख लें कि वो क्या किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब मामला फंस गया है। आपको लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस, जो कानून पहले सजाएं देता रहा है, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन बनानी है तो उसके बाद बना दें और कह दें कि ये हो गया, इसके बाद नहीं। ये तो नहीं कि तलाल और दानियाल वगैरह अपनी जवानी ज़ाया कर दें, इलेक्शन ना लड़ सकें, उन जगहों से ये पीटीआई अपने बंदे इलेक्ट करवा ले जहाँ से उन्हें इलेक्शन लड़ना था। निहाल की सेनेट की सीट जो पीटीआई को ट्रांसफ़र हो जाए साकिब निसार साहब की खिदमत की बदौलत, बाबर रहमते की, और अब इनको ये सहूलत हो कि जो है उनको बताया जाए कि इनके लिए कोई एक्सेप्शन निकाली जाए, जो है ही इज़ मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये कानून जो है आपका ये करके देखें। और अगर इमरान खान साहब जो हैं, हो सकता है कि गैरत खा जाए, जिसका इम्कान बहुत कम है, और वो डट जाए, तो कौम एक और मुँह चढ़ाने वाली बात है कि आपने तो उसको पूरी कोशिश की कि 3 हफ्ते दिए कि वो माफ़ी मांगे और किसी तरीके से अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड माफ़ी मांगे और उसे इनकार कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि आज अदालत के इस फैसले ने बहुत लोगों को मायूस किया है कि इसमें मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी चीज़ें दरमियान में माने हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो है उनको टाइम पे टाइम दिया जा रहा है और उनकी मिन्नतें ले किए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। सारे दलाइल यही हुए हैं कि जी आप माफ़ी मांग दे कर दें, और अगर नहीं भी करते तो हमारे जो दो के अदालत के जो थे मुआवन, जो दोनों बहुत बड़े नाम हैं, मुनीर खान और मखदूम अली अहमद, उन दोनों ने भी कहा जी माफ़ कर दें, बच्चा है ये, बच्चा 2014 में भी यही किया था और माफ़ी नहीं मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मैग्नानिमिटी का सबूत दिया, बच्चे जी माफ़ कर देते हैं। उसके 2-3 साल बाद तलाल, बल्कि 4 साल बाद तलाल दानियाल पे क्या गुजरी, उनको देखें उनके कैरियर के साथ कैसे खेला गया। ये ओपन शट केस है, फ़र्द जुर्म लगेगी, और अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब गैरत का तकाजा पूरे करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की उमंगों के पूरे उतरते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हमारा कप्तान जो है डट के खड़ा है, कप्तान माफ़ी नहीं मांगेगा, और उनकी उमंगों का मैं तंज़िया कह रहा हूँ पूरा उतरते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, तो भी अदालत ने उससे पहले भी नज़ीरें यही हैं कि माफ़ी मांगी गई थी और डिस्क्वालीफाई हुए थे। इमरान खान साहब को एक दफ़ा कानून की गिरफ्त में आना होगा, वगरना ये भाड़ फेंके ये कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन, जिसमें के अंदर कम अज़ कम उसकी लाज जो है आखिर चीज़ रखनी जो अदालतों ने रखनी थी, वो कभी की नहीं रख रहे। शायद इस दफ़ा भी नज़रिया ज़रूरत के तहत को फैसला दें तो अल्लाह ताला फिर इनका हामी और नासिर हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अमा अलैना इल्ला अल बलाग।